अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक पोर्टुगीज। व्यूअर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट की मेरिट लिस्ट लगने वाली है नेक्स्ट वीक तक। तो इस हवाले से मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट प्रोसीजर में जो इंटरव्यू और मेडिकल होता है उसमें क्या क्या होता है। मेडिकल में फ़ीमेल्स के एफएमए के लिए क्या क्या होता है, क्या क्या उनको तैयारी करनी चाहिए और उसमें कौन कौन सा प्रोसीजर होता है, ये उनके लिए वीडियो स्पेशली। तो गर्ल्स सिर्फ इसको देखें। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्म फोर्सेस में आर्मी हो गई, नेवी हो गई या एयरफोर्स हो गई, इन तमाम में जब भर्ती की जाती है तो मेडिकल लाजमी होता है तमाम के लिए। ये नहीं कि सिर्फ इस फोर्स में, ऑल फोर्सेस के लिए। तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है कि वो इससे पहले आपसे सारी डिटेल भी पूछते हैं। आप जब सिलेक्शन सेंटर पे पहुंचेंगे तो आपको बायोडाटा फॉर्म देंगे, उस पर आपने अपने तमाम कवायफ लिखने हैं कि आपने किस पोस्ट के लिए जो अप्लाई किया है, रोल नंबर, तमाम डिटेल, कोई मेडिकल कैटेगरी है, ब्लड ग्रुप, ये तमाम लिखने के बाद आपको एक रूम में तमाम कैंडिडेट जितनी भी लड़के हैं उनको ब्रीफ़ किया जाएगा, ब्रीफिंग दी जाएगी कि इंटरव्यू में क्या होना है, मेडिकल में क्या होना है, थोड़ा सा उसमें आगाही दी जाएगी। इस ब्रीफिंग के बाद आपको जो सबसे पहले जो स्टार्ट करानी है वो मेजरमेंट होगी। तमाम कैंडिडेट की मेजरमेंट होगी, उनकी हाइट और जो बीएमआई है, वेट, वो इस हिसाब से बनाया जाएगा कि उनका वेट कितना है। यानी कि एक फार्मूला होता है बीएमआई का, मतलब एक एज में एक हाइट के साथ इतनी एज बीएमआई होनी चाहिए, तो वो चेक की जाती है। उनके पास फॉर्म होता है, उस पर वो एंट्री बनाते जाते हैं। फिर इसके बाद जो है आपके मुंह को चेक किया जाएगा, दांत, ज़ुबान, ये देखा जाएगा इसमें कोई मसला तो नहीं है। इससे बेहतर है कि जब आप वहाँ पे जाएं तो मिसवाक करके जाएं। एक मिसवाक मिलता है बाज़ार से, वो कर लें, 1-2 दिन पहले स्टार्ट कर लें ताकि उसमें कोई स्मेल या इस तरह के दांत में कोई प्रॉब्लम ना हो। उससे क्लीनिंग कराने से बेहतर है कि आप मिसवाक कर लें। उसके बाद आपके कान की चेकिंग होगी, उसमें देखा जाएगा कि आप के कोई कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या सुनाई देने में हेयरिंग का कोई मसला है, तो वो चेक किया जाएगा। इसके अलावा आपके कान की जो बालियाँ हैं वो भी चेक की जाएंगी कि आपने कितनी, इस तरह के अगर नोज़ पिन है या ईयरिंग है तो कोई इशू नहीं है। इससे ज़्यादा अगर हैं, जिस तरह 4-5 जो है ना वो इयररिंग्स डाली हुई होती है तो ऊपर तक सुराख होते हैं, वो नहीं होनी चाहिए, उस पर ऑब्जेक्शन बनेगा। फिर इसी तरह आपके नाक को भी चेक किया जाएगा, उसकी हड्डी को देखा जाएगा कि नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि नॉर्मल और जो डेविएटेड इसकी सेप्टम है, ये इसके सामने, आपके सामने, उस हिसाब से चेक किया जाएगा। इसके अलावा आपके फिर आई टेस्ट होगा जिसमें आई साइड देखी जाएगी। एक ख़ास ज़ाविये पे, ख़ास उस पर आपसे कुछ लफ्ज़ पढ़ाए जाएंगे बोर्ड से जो आपने पढ़ने हैं, जिसमें ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस का कोई इशू नहीं है अगर आपको ग्लासेस हैं तो, लेकिन एक हद तक है। आप देख सकते हैं कि 6/6 और 6/7 जो है ना वो नॉर्मल तक है। इससे ऊपर जो रेड लाइन है ये इस तरह बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन जिनको चश्मा लगा हुआ है, आई साइट का इशू है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो उसी हिसाब से उनकी जजमेंट करेंगे। आपने करना ये है कि जब आपको कोई दूर से कोई चीज़ पढ़ाई जाए, आपको कहते हैं कि एक आंख पे हाथ रखें, तो आपने हाथ इस तरह रखना है कि आपकी आंख प्रेस ना हो ऊपर ही। ऐसा होता है कि जब आंख आपकी प्रेस हो जाती है, जब आपको कहते हैं ये आंख बंद करें और दूसरी से देखें, तो आप जब प्रेस कर चुके होते हो जो आंख, उससे आपको धुंधला नज़र आता है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस में आपके सामने ये तस्वीर है, इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है 26 जो काउंटिंग में है, तो वो आपसे पढ़ाया जाएगा। इस तरह के डिफरेंट कलर में होगा जो आपको पढ़ना होगा। इस पर कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल गौर से देखना है, कोई इसमें टाइमिंग का इशू नहीं है। आप तो थोड़ा सा टाइम लगा के देख लें, लेकिन ये नहीं बोलें कि नहीं पढ़ा जा रहा। अगर आपसे कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा, आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि रेड कलर में है, तो आप वो बता दें कि ये इशू है। इसके अलावा ग्लासेस के लिए कहते हैं कि ग्लासेस में किस तरह आपने आंख बंद करनी है, वो मैं आपके सामने ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपने करनी है, लेकिन प्रेस नहीं करनी है आंख को। अगर आप आंख पे हाथ प्रेस कर देंगे तो आप जब दूसरी आंख से ये खोलेंगे और दूसरी आंख बंद करेंगे तो इससे आपको धुंधला नज़र आएगा। इसके बाद आपके पैरों को चेक किया जाएगा जिसमें फ्लैट फीट और नॉर्मल फीट। आप देख सकते हैं कि अगर आपके फीट का क्या प्रॉब्लम है, इसमें इसके लिए कुछ ख़ास एक्सरसाइजें भी होती हैं, वो करके आप इसको टाइमली जो है ना थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इसका बहुत कम मसला होता है। जो फ्लैट फीट है, बिल्कुल अगर इस तरह प्रॉब्लम है तो उसको वो रेफ़र कर देते हैं, बाकी जो नॉर्मल है वो सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन रेफ़र में भी एक कंडीशन होती है कि इससे ज़्यादा अगर फ्लैट फीट का इशू है तो फिर प्रॉब्लम करते हैं। इसके बाद आपके हैंड और फीट पे जो भी कुछ इस तरह की अगर नेल पॉलिश है या नेल्स बड़े हैं उसको काट लेना चाहिए, उनको आपने क्लीन करना है नेल्स को। अगर बड़े नेल्स तो रखने नहीं है, क्योंकि आप एक आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ना कि आप किसी
और डिपार्टमेंट की सिलेक्शन के लिए आए हैं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर जो है ना नेल कटिंग करानी है और पाँव और दोनों की नेल पॉलिश या इस तरह की कोई चीज़ आपने पाँव पे नहीं लगानी। मेहंदी होगी, इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना है, अभी से आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी लेग्स हैं उसको इसे चेक किया जाएगा, जिसको कहते हैं जी आपके नी नॉकिंग का इशू है कि नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं कि भी एक नॉर्मल जो है वो किस तरह से होता है। आप अगर राइट से इस पे देखेंगे कि 10 एंगल पे है तो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल है। अगर इसके बाद 20 पे है तो फिर भी किसी हद तक है। 15 वाले एंगल पे आप जो है ना इस पे आपको नी नॉकिंग का प्रॉब्लम है, आप उस पर सेलेक्ट नहीं हो सकते। इसके बाद आपको मज़ीद ब्रीफिंग दी जाएगी, जो कि एक एक लड़की को अलग से दी जाएगी और एक अलग रूम या अलग कॉर्नर में आपको ले जाके वहाँ पे ब्रीफिंग दी जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो है आपको कम्प्लीटली अनड्रेस होना पड़ेगा ताकि बाकी मेडिकल प्रोसीड करने के लिए इससे पहले आपको ब्रीफिंग दी जाएगी। इसमें आपके तमाम बॉडी को चेक किया जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। इसमें फ़ीमेल जो मेडिकल है इनकी डॉक्टर है या ऑफिसर होती है वो इसमें चेकअप करती हैं। तो सबसे पहले जो आपके पूरी बॉडी पे देखा जाता है कि कोई टैटू या इस तरह की कोई चीज़ ना बनी हुई हो या कोई ऐसा अब नॉर्मल चीज़ या कोई ऑर्गन आपका अब नॉर्मल ना हो। उसके बाद आपके जो है ना ये भी चेक किया जाता है, क्योंकि ये अनमेरिड के लिए पोस्ट बनाई गई है, तो उस हिसाब से आपके ये भी चेक किया जाता है कि क्या आप सिंगल हैं, अनमेरिड हैं, मैरिड हैं। वो भी इसी टेस्ट में आपको लेडी डॉक्टर ने या लेडी ऑफिसर ने चेक करना है। इसके अलावा आपको पाइल्स का अगर इशू है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, बवासीर का इशू है, तो वो भी इसी में चेक करते हैं। वो आपको डॉक्टर उसी हिसाब से बताते जाएंगे कि हमने किस तरह चेकअप करना है। वो तमाम प्रोसीजर आपको इस फेज़ में जाने से पहले समझा देंगे। लेकिन आपने मेंटली इसी तरह पर तैयार होके जाना है कि आपने वहाँ पे अनड्रेस होना है कम्प्लीटली, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करके जाइएगा। उसके बाद आपको रेफ़र कर देंगे मिलिट्री हॉस्पिटल या पीएफ के हॉस्पिटल या फिर सीएमएच में। वहाँ से आपने अपने तमाम ब्लड टेस्ट हैं वो कराने होते हैं, जिसमें एचबी, हेपेटाइटिस के, एचआईवी तमाम टेस्ट होंगे। तो उनके रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। वो तमाम जब आपके टेस्ट हो जाएंगे और ये आप टेस्ट यहाँ पे सबमिट करा देंगे, उसकी रिपोर्ट एक्सरे की रिपोर्ट होगी, ईसीजी होगा, वो आप सिलेक्शन सेंटर पे आके सबमिट करा देंगे। उसके बाद आपका जो अगला प्रोसीजर है वो डॉक्यूमेंट भिजवा दिए जाएंगे ताकि आपका फ़ाइनल कॉल लेटर इशू हो सके। वहाँ से जब आप बिल्कुल ही प्रॉपर फिट होते हैं या कोई अनफिट तो बहुत मुश्किल से, मतलब ऐसे करके पहले उसमें रेफ़र कर देते हैं, कोई डॉक्टर इनको फ़िट भी कर देता है। अगर छोटा प्रॉब्लम हो तो ट्रीटमेंट के बाद ऑपरेशन का भी कोई इशू है, अपेंडिक्स है, तो वो भी कहेंगे कि ऑपरेट करा लो, ट्रेनिंग से पहले आप ऑपरेट करा लो। ऑपरेट करा लेना है, कोई इशू नहीं है, आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट करा देने हैं। ऑपरेट कराने के बाद आप फिट हो जाएंगे। तो ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो में अगर कोई चीज़ मिसिंग हो या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसमें रहनुमाई की जाएगी और जैसे ही लिस्ट अपलोड होती है मैं आपको बताऊँगा।